ओके। यस। तो आज का हमारा टॉपिक है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट we can apply condition inside condition। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि कभी भी कोई भी प्रोसेस हम करते हैं, उस प्रोसेस के अंदर प्रोसेस, उस कंडीशन के अंदर कंडीशन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसे कहा जाता है नेस्टेड कॉन्सेप्ट। यदि हम इफ एल्स के साथ काम कर रहे हैं तो इफ हो जाएगा हमारा नेस्टेड में, लूप के साथ काम कर रहे हैं तो नेस्टेड लूप हो जाएगा। तो नेस्टेड का मतलब क्या हुआ? प्रोसेस इनसाइड प्रोसेस। क्लियर? यस। या सिंटेक्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने इफ लिया हुआ है, इफ के अंदर हमने यहाँ पे डाली हुई है कंडीशन, और ये ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। यदि ये ट्रू होती है तो फिर हम इसके इनसाइड वाले पे जाएंगे और यहाँ पे भी हमने अप्लाई कर दिया कंडीशन। अगर ये ट्रू होता है तो इसका ब्लॉक ऑफ कोड, और अगर ये फॉल्स होता है तो एल्स का ब्लॉक ऑफ कोड। तो ये हो गया हमारा ब्लॉक ऑफ कोड। और हो सकता है कि इफ वाले पार्ट में ही कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो ये सिंपली जैसे इफ एल्स होता है वैसा ही इफ एल्स है। बस यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रही है हमारी कि इफ के अंदर भी इफ आ गया और ये एल्स वाले पार्ट में जाएगा अगर ये फेल होता है तो, और एल्स के अंदर भी इफ आ गया कि अगर पहली वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो वो एल्स के पास आएगा और एल्स के ब्लॉक ऑफ कोड पे चला जाएगा, वरना एल्स के इफ ब्लॉक ऑफ कोड पे जाएगा, वरना एल्स के एल्स ब्लॉक ऑफ कोड पे चला जाएगा। क्लियर? यस मैम। या तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट टाइप ऑफ टास्क। अब हम बात करें यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की जिससे हम ये क्लियर कर पाएंगे। तो हमारा एग्जांपल है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक लार्जेस्ट नंबर बिटवीन 3 वेरिएबल। हमें फाइंड करना है लार्जेस्ट नंबर बिटवीन किसके? 3 वेरिएबल्स के। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि हम जो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने वाले हैं, अभी तक हमारे पास में 2 नंबर थे तो हम इफ एल्स कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते थे। अब हमारे पास में 3 नंबर्स थे जिसमें से हम पहले 2 नंबर्स को कंपेयर करेंगे, फिर उन दोनों नंबर्स में से जो हमें लार्जेस्ट फाइंड होता है फिर उसको हम थर्ड वाले से कंपेयर करेंगे। दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट यस। कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट टाइप ऑफ टास्क। क्लियर? तो चलिए यस। इसको, हाँ या तो हम इसको अप्लाई करके देखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे जाके फाइल ओपन की हुई है। HTML के कोड को हम इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। तो ये हो गया अपना HTML, ये हो गया हमारा हेड पार्ट, ये हेड क्लोज, हेड के अंदर आ गया अपना टाइटल पार्ट, और ये टाइटल भी क्लोज। टाइटल दिया हुआ है मैंने नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, फिर दिया है यहाँ पे मैंने बॉडी पार्ट, और यहाँ आ गया हमारा बॉडी क्लोज। यहाँ मैंने अप्लाई किया स्क्रिप्ट टैग को भी किया मैंने क्लोज। और मैंने आपको बताया था कि यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम यूज करते थे प्रॉम्प्ट का। यस मैम। या तो मैंने प्रॉम्प्ट में दिया है यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर, ये हमारा पहला नंबर आएगा, लेकिन ये नंबर हमारा कैसा आने वाला है? स्ट्रिंग टाइप का। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको पार्स इंट वाला कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट टाइम पे पढ़ाया था। तो पार्स इंट क्या करेगा? इंटीजर में कन्वर्ट करने का काम करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे भी हमने पार्सिंग प्रॉम्प्ट किया और यहाँ पे भी हमने डाल दिया एंटर सेकेंड नंबर। तो ये हो गया हमारा 2, और ये हो गया हमारा तीसरा भी वेरिएबल। तो फाइनली कि अपने पास में आ चुके हैं 3 नंबर्स, तीनों को हमने क्या किया यहाँ पे स्कैन कर लिया। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि हम जब तीनों नंबर्स को स्कैन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि तीनों की वैल्यू प्रोसेस करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे किया एंटर थर्ड नंबर ऑल्सो। हम सबसे पहले चेक करने वाले हैं ए को बी से, यानी कि 2 नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं। ए भी बड़ा हो सकता है और बी भी बड़ा हो सकता है। ए यदि बड़ा होता है तो फिर ए कंपेयर करेगा किससे? सी से। सी फिर भी से। अगर, हाँ, अगर फिर भी ए बड़ा होता है तो आ जाएगा ए इज ग्रेटर।
और अगर ए छोटा होता है तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो ये आ जाएगा हमारा सी इज ग्रेटर। C is greater. बट ये भी हो सकता था कि बी बड़ा होता। यदि बी बड़ा होता तो कंडीशन क्या हो जाती हमारी, फॉल्स, False हो जाती. और ये हमारा मूव कर लेता एल्स पे। एल्स के अंदर हम अप्लाई करेंगे फिर से इफ को, और वहां कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे हमारा बी वाला, कि यदि बी बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स होने का मतलब क्या है कि बी बड़ा है, तो अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे क्या बी सी से भी बड़ा है। अगर बी बड़ा है तो बी इज ग्रेटर, और अगर बी बड़ा नहीं है तो फाइनली कि सी इज ग्रेटर। तो हमने यहाँ पे C मैसेज is दे दिया greater. सी इज ग्रेटर। क्लियर हुआ? Yes. चलिए तो इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो फर्स्टली मैंने इसको सेव किया हुआ है, और वेट, आपका फोल्डर डेस्कटॉप पे है, तो चलिए तो यहाँ पे मेरी जेंगो बैच में आके मैंने क्या किया, इसको सेव कर दिया, और इसका नेम दे दिया मैंने नेस्टेड example.html। तो चलिए ये फाइल ये सेव हो चुका है। प्रॉम्प्ट का मतलब है कि वो अपन को एक पॉपअप टाइप का शो होगा, तो ये आ गया है। मैंने दिया 12, 90, और लास्ट वाले में पता नहीं क्या डल गया था, तो एक बार और मैं रन कर लेती हूँ। 45, 3 एंड 8 तो ये आ गया अपना 8, और फिर से मैंने रन कर लिया, तो मैंने यहाँ डाल दिया 23, 45 और 2, तो बता रहा है कि बी इज ग्रेटर। तो मीन्स दैट कि हम यहाँ पे ये चेक कर पा रहे हैं कि हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या है। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. हाँ, इसको क्लिक कर लो या नोट कर लो बिल्कुल। मैम थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना. Okay, ma'am, done. चलिए, सो कॉन्सेप्ट क्लियर। Yes, ma'am. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा स्विच स्टेटमेंट। SWITCH, स्विच स्टेटमेंट। आपने ऑलरेडी पाइथन पढ़ा हुआ है, तो पाइथन में आपको याद होगा कि स्विच स्टेटमेंट नहीं होता था, राइट? Yes, ma'am. ना होने का रीजन जानते हैं क्यों नहीं होता था? No, ma'am. बिकॉज कि पाइथन के अंदर स्विच नाम का कीवर्ड ही नहीं होता है। Yes. हाँ, ये सेम वैसे ही है जैसे कि कुछ कुछ ऐसे भी स्टेट है, कुछ कुछ ऐसी भी जगह है वहां पे एयरपोर्ट ही नहीं होता है। अब जब एयरपोर्ट ही है तो क्या कभी पॉसिबल है कि आपका एरोप्लेन वहां लैंड करे? No, ma'am. तो बस वही लेकिन कॉन्सेप्ट है हम कि ब्लास्ट करना हो तो भी उतार सकते हैं. हाँ, वही मतलब कि स्टिल नहीं रह सकता, वहां नहीं आ सकता। तो वैसे ये है कि स्विच Yes, नाम का ma'am. कीवर्ड ही नहीं है, दैट्स वाई कि पाइथन में ये यूज ही नहीं होता है। ओके। हाँ, ma'am. हम्म Okay. तो हमने इसको अप्लाई किया। अब हम बात कर रहे हैं स्विच स्टेटमेंट की। तो स्विच इज अ कीवर्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड अकॉर्डिंग टू दिस समथिंग सिमिलर टू लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर हम इसकी बात करते हैं ना, तो ये समथिंग सिमिलर किसके है? लैडर इफ एल्स के। मतलब हम मल्टीपल कंडीशंस टाइप ऑफ टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि लैडर में एट ए टाइम एग्जीक्यूट सिर्फ एक ही होता था, जबकि हमारे पास ना मल्टीपल कंडीशंस थे, राइट? Yes, ma'am. हाँ, यहाँ पे भी हमारे पास में मल्टीपल केसेस होते हैं, बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो भी आपका रिजल्ट रहेगा वो फिक्स रहेगा। मतलब कि हम रेंजेस टाइप ऑफ टास्क नहीं कर सकते। मैं अगर आपको बोलूं कि लाइक लैडर इफेल्स में 1 से 5 तक की रेंज अलग कर दो, 5 से 10 की अलग कर दो, तो वहां रेंजेस टाइप ऑफ चल सकता है, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, दिस टाइप ऑफ। बट स्विच में जो भी काम होता है वो हमारा फिक्स्ड हो जाता है। क्लियर? Okay, ma'am. Yes, ma'am. तो स्विच स्टेटमेंट बेस्ड ऑन
फिक्स्ड टाइप ऑफ डेटा, फिक्स्ड टाइप ऑफ डेटा, हमारा जो डेटा है वो फिक्स टाइप का आ जाता है, जिसका सिंटैक्स से स्विच, स्विच के अंदर हमने यहाँ पे डाल दिया एक्सप्रेशन, और यहाँ आ गया अपना ब्लॉक। एक्सप्रेशन जस्ट योर वेरिएबल, उसके अंदर आएगी एक वैल्यू, जिस वैल्यू को मैच किया जाएगा हमारे केस की वैल्यू से। यदि वो वैल्यू हमारी मैच होती है तो उसका ब्लॉक ऑफ कोड, और ब्लॉक ऑफ कोड के बाद में उस प्रोसेस को वहां रोक दिया जाएगा। ऐसे ही हमने सेकंड प्रोसेस को भी अप्लाई किया, ब्लॉक ऑफ कोड, ब्रेक, फिर केस, फिर वैल्यू, फिर ब्लॉक ऑफ कोड, फिर ब्रेक, ऐसे एंड सो ऑन, हमें जितनी रिक्वायरमेंट है हम सभी को अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर हमारी सारी प्रोसेस फेल हो जाती है तो वो मूव हो जाएगा डिफॉल्ट पे, और डिफॉल्ट के ब्लॉक ऑफ कोड को वो प्रिंट कर देगा। क्लियर? यस मैम। या तो ये कॉन्सेप्ट हमने जो अप्लाई किया ये था हमारा स्विच स्टेटमेंट का, जिसका यूज करके हम कुछ एग्जांपल्स को अप्लाई करके देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, कुछ एग्जांपल्स को अप्लाई किया, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल है हमारा कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक द गिवन कैरेक्टर इज बॉबल और कॉन्सोनेंट। हम जानते हैं कि हमारे बॉबल्स और कॉन्सोनेंट में बॉबल्स जो होते हैं वो कम है एज कम्पेयर टू अ कॉन्सोनेंट। तो हमारे जो केसेस हैं उन केसेस में हम बॉबल्स को सेट कर देंगे कि यदि ये वाले कैरेक्टर आते हैं तो रिस्पॉन्स में आना चाहिए बॉबल्स, और अगर वो केसेस नहीं आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जंप करके आ जाएगा डिफॉल्ट में, और डिफॉल्ट के अकॉर्डिंग वो आपको आउटपुट क्या दे देगा, लाइक अ कॉन्सोनेंट। क्लियर? यस। चलिए तो इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो मैंने ये एग्जांपल आपने ऑलरेडी क्लिक कर लिया, तो मैं इसको यहाँ से हटा रही हूँ, और ये हमें डेटा एक ही चाहिए, और वो भी हमारा कैरेक्टर, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो हमने यहाँ दे दिया पार्स, पार्स इन को हटा के हमने बोल दिया इसको एंटर कैरेक्टर, एंटर सिंगल कैरेक्टर। यूजर हमें एक कैरेक्टर देने वाला है जो डेटा हमारा स्टोर हो जाएगा ए के अंदर, या हमने उस डेटा को पास किया है स्विच में। तो ये जो ए है ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। अब हमें जो डेटा मिल रहा है वो डेटा हमारा कैरेक्टर टाइप का है, यानी कि अल्फाबेटिकल। और ये हमने इनिशियल क्लासेस में पढ़ लिया था कि जब हमारे पास में अल्फाबेटिकल डेटा आता है तो उसको हम लिखते हैं या तो सिंगल क्विट में या डबल क्विट में। तो हमने क्या फिक्स किया, ए हो सकता है, ई हो सकता है, ए ई, आई हो सकता है, ओ हो ओ सकता है, यू। ये हो सकता है। ये मैंने सिंगल लाइन क्यों दे दिया, क्योंकि सभी के लिए रिस्पॉन्स हमें एक ही देना है। तो हमने क्या किया कि इसको अप्लाई कर दिया, और यहाँ लिख दिया मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में बॉबल्स। तो ये हो गया अपना बॉबल, और प्रोसेस को यहीं पे रोक दिया। सेम मैंने दूसरा बना लिया, ये हम उसमें भी लिख सकते थे बट मैंने दूसरा बना लिया। यहाँ बोल दिया केस में ए ई आई ओ यू, इसमें से भी अगर कुछ भी होता है तो भी हमने लिख दिया यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में बॉबल। और यहाँ पे प्रोसेस को रोका इसलिए गया है क्योंकि अगर रोकेंगे नहीं तो वो नेक्स्ट स्टेप में मूव कर जाएगा। तो हमने ब्रेक किया, और यहाँ पे आके हमने लिख दिया कि अगर ये दोनों नहीं है तो प्रोसेस जाएगी डिफॉल्ट पे, और हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कर दिया कॉन्सोनेंट। तो अगर ये कॉन्सोनेंट, अगर ये बॉबल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जंप करके आ जाएगा कॉन्सोनेंट पे। हमारे पास में जो ज्यादा डेटा होता है ना, तो ज्यादा डेटा के लिए हम कोई भी कंडीशन इस टाइप का टास्क नहीं करते हैं, उसको हम कॉमन प्रॉपर्टी दे देते हैं कि अगर हमारी जो लिमिटेड प्रॉपर्टी है उनमें से नहीं होता है तो वो प्रोसेस हमारी कॉमन प्रोसेस में चली जाए। क्योंकि हमें पता है हमारे पास में मैक्स टू मैक्स केसेस कितने हैं, 10। लेकिन अगर हम कॉन्सोनेंट पे जाएंगे ना तो 5 हटाने के बाद में 21 अलग अलग हमारे पास में कॉन्सोनेंट हो जाएंगे, बिकॉज कैपिटल भी कॉन्सोनेंट है और स्मॉलर जो होते हैं वो भी कॉन्सोनेंट है। इट्स वे कि हमने उसको इस टाइप से व्यू करा दिया। और यहाँ डाला मैंने ए, दैट्स वाई रिटर्न बॉबल। मैंने यहाँ डाला बी, डन से कॉन्सोनेंट। मैंने यहाँ डाला एफ, डन से कॉन्सोनेंट।
कैपिटल आई देन से वॉवल। तो क्लियर हुआ? इसको क्लिक करो। यस मैम। ओके मैम, डन। चलिए, सो नो डाउट, नो क्वेरी। यस मैम। अब हम आगे के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। आगे के कॉन्सेप्ट में हमने स्विच भी पढ़ लिया और हमने यहाँ पे लैडर भी पढ़ लिया, नेस्टेड भी पढ़ लिया। तो आई थिंक ये डिफरेंस तो चारों में क्लियर हो चुका होगा। फुल यस मैम, हो गया। ओके, तो आज का हमारा जो न्यू टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, उस टॉपिक का नेम है लूप। तो चलिए, इसका नोट्स को भी क्लिक कर लो। फुल फ्रॉम स्टार्टिंग कर लो। मैम हो गया, लिख लिया। वाओ, इतना जल्दी लिख लेते हो। यस। गुड गुड गुड। चलिए, तो हमारा जो टॉपिक है आज का, वो टॉपिक है लूप। तो नाउ लूप इज अ रिपीटेशन प्रोसेस। लूप को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? रिपीटेशन प्रोसेस। जो प्रोसेसिंग रिपीटेशन हमारे लिए, प्रोसेस। हाँ, जो हमारी प्रोसेस, हम जो वर्क कर रहे हैं, जो रिपीटेशन टाइप ऑफ टास्क में जाती है, उसे कहा जाता है रिपीटेशन प्रोसेस, एंड ऑल्सो यस मैम। कॉल्ड इटरेशन प्रोसेस। इटरेशन का मतलब होता है जो प्रोसेसिंग हमारी मूव करती है पॉजिटिव डायरेक्शन में भी और निगेटिव डायरेक्शन में भी। यस मैम, क्लियर? इटरेट। यस। या, so these are of following type। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला टाइप हम यहाँ पे यूज करेंगे व्हाइल लूप। सेकेंड है हमारा डू व्हाइल लूप, और थर्ड है हमारा फॉर लूप। जैसे कि पाइथन प्रोग्रामिंग में हम गए थे तो वहां पे डू नाम का कीवर्ड नहीं होता, दैट्स व्हाई कि वहां पे डू व्हाइल लूप ही नहीं होता है। पर जावास्क्रिप्ट में एक और लूप होता है जिसे कहा जाता है फॉर ईच लूप, जो हम इन फ्यूचर पढ़ेंगे। यस। बट अभी हम यहाँ पे कंसल्ट करने वाले हैं 3 लूप के बारे में, जो है हमारा व्हाइल, डू व्हाइल एंड फॉर। फॉर। तो सबसे पहले है हमारा व्हाइल लूप। अकॉर्डिंग टू दिस लूप, first check the condition. If condition is true, then print, yeah, not a print, then execute these block of code। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फर्स्टली ये चेक करता है, यदि कंडीशन ट्रू होती है तो उसके ब्लॉक ऑफ कोड को वो एग्जीक्यूट कर देता है। क्लियर? ओके मैम। चलिए, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखने वाले हैं। सिंटैक्स क्या है? तो सिंटैक्स में हमने अप्लाई किया व्हाइल, कंडीशन, और यहाँ पे हमने किया है ब्लॉक ऑफ कोड, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। व्हाइल के अंदर आ जाएगी आपकी कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है तो ही वो ब्लॉक ऑफ कोड को प्रिंट करेगा। उसके बाद में उसको मॉडिफाई करने के लिए वो वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करता रहेगा। कब तक? जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू रहती है तब तक। क्लियर? यस मैम। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल बोला गया है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10 काउंटिंग। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए 1 से, और कब तक चलना चाहिए? जब तक कि उसकी वैल्यू 1 से लेके 10 या 10 से कम रहती है तब। क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है तो नेगेटिव में तो नहीं जाना है, ऑब्वियस पॉजिटिव में जाना है। 1 से 2, 2 से 3, मतलब हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे एक एक करके, और जैसे जैसे वो इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा कि वो इंक्रीज होते होते 10 पे पहुंच जाएगा। तो मीन्स जैसे ही 10 आ जाए वैसे ही वहां से प्रोसेस को स्टॉप कर दिया जाएगा। क्लियर?
Yes. Yes. ओके, तो हमने क्या किया, इस कोड को अप्लाई किया, तो मैंने यहाँ से रिमूव किया var i नाम का वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू सेट की हुई है 1, हमने डाला while और यहाँ बोल दिया i की वैल्यू जब तक कम या बराबर ना हो जाए 10 के तब तक ये ब्लॉक ऑफ कोड में जाए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जाके i की वैल्यू को प्रिंट करे और हम चाहते हैं प्रिंट करके न्यू लाइन पे चली जाए, तो हमने यहाँ लगा दिया br ब्रेक रो और यहाँ कर दिया हमने i प्लस प्लस, तो 10 बार इस एग्जीक्यूट होगा ब्लॉक में और 10 बार i की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। करता जाएगा। ओके ओके। या तो हमने रन किया और हम देख पा रहे हैं कि 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग को इसने प्रिंट किया हुआ है। यस So, मैम। एनी डाउट अबाउट दिस? नो मैम। गुड। नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रोग्राम में हमें बोला क्या गया है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल that number given by user। प्रोग्राम में ये बोला गया है कि हमें एक टेबल प्रिंट करनी है और उस टेबल का नंबर हमें यूजर देने वाला है। ओके यस मैम। या अगर हम किसी भी टेबल की बात करते हैं तो टेबल का प्रोसेस क्या होगा, सिंपली सबसे पहले यूजर से मांगी जाएगी एक वैल्यू, वो इंटीजर टाइप की होनी Yes. चाहिए और उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से लेके 10 तक। यस मैम। चलिए तो अप्लाई करके देखते हैं। ऑलरेडी 1 से 10 तक तो हमारा चल ही रहा है। मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया और नंबर को मैंने पार्स इंट करके प्रॉम्प्ट पे डाल दिया और बोल दिया एंटर नंबर। एंटर द नंबर। और ये हमारी जो प्रोसेस चल रही थी उसी नंबर से उस n का हम कर देंगे मल्टीप्लाई। n का मल्टीप्लाई i में कर देंगे। यस मैम। एग्जैक्टली। तो मैंने यहाँ डाला 12, तो 12 के अकॉर्डिंग देख सकते हो 12 into 1, 12 into 2 से लेके 12 into 10 तक शो गया। हम चाहते ये भी है कि वो फॉर्मेट में आ जाए, तो पहले हमने दे दिया n बिकॉज वो नंबर दिखेगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर i, फिर इक्वल, फिर तो अब हमें फॉर्मेटिंग में दिख जाएगा। लाइक मैंने यहाँ डाला है 15, तो यहाँ पे हमें 15 की टेबल भी प्रिंट हो चुकी है। सो क्लियर? यस मैम। चलिए बिल्कुल इसको भी क्लिक कर लीजिए।